हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। मैं आज से प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ गेट्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको मशीन डिज़ाइन और सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स के गेट के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपकी जो अभी गेट 2022 में आपको एग्ज़ाम आने वाला है उसकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। और फुल एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत दूंगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मैं केवल सॉल्व कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन आपको फुल दिया जाएगा, ठीक है, और मज़ा आएगा इसमें आपको करने में, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। गेट 1988 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है इन द डिजाइन ऑफ शाफ्ट्स मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल्स, ठीक है, सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड बेंडिंग मूवमेंट, द रिकमेंडेड थ्योरी ऑफ फेलियर इज, ठीक है। तो देखो, थ्योरीज ऑफ फेलियर 5 टाइप की है हमारे कोर्स में। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। थ्योरी ऑफ फेलियर की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, क्या होता है कि हम यूनिएक्सल लोडिंग में, जब पार्ट में केवल एक यूनिएक्सल लोड लगा हुआ है, ठीक है, तो उसमें हम जब सब फेलियर क्राइटेरिया देखते हैं कि किस स्ट्रेस पे जाके फेल होगा, तो हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं यूटीएम से, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से, देखी होगी सबने। उसमें टेंसाइल टेस्ट होता है, वहाँ से हमको यूनिएक्सल लोडिंग में, क्योंकि टेंसाइल टेस्ट ऐसा होता है, यूनिएक्सल लोडिंग लगती है उसमें ग्रेजुअली, तो वहाँ से हमको पता चल जाता है फेलियर स्ट्रेस कितना है, किस स्ट्रेस पता चल जाता है, वहाँ से स्ट्रेन पता चल जाता है, फिर वहाँ हम शियर स्ट्रेस भी पता कर सकते हैं, फिर हम स्ट्रेन एनर्जी उसमें कितनी स्टोर हुई थी फेलियर तक, वो हम पता कर सकते हैं। तो हम सारी डिटेल्स टेंसाइल टेस्ट से हम पता कर सकते हैं। पर क्या होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम में, जहाँ पर बहुत बाई एक्सेल लोडिंग होती है, ट्राई एक्सेल लोडिंग होती है, कॉम्प्लेक्स लोडिंग होती है। क्या कहते हैं, अब तो हर यूनिएक्सल लोडिंग तो बहुत कम जगह होती है, हर जगह कॉम्प्लेक्स लोडिंग होती है। तो वहाँ पर हम सिंपल टेंसाइल टेस्ट से पता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिंपल टेंसाइल टेस्ट में क्या होता है, यूनिएक्सल लोडिंग होती है, तो पता चल जाता है कि इस स्ट्रेस से फेल हो रहा है। पर कॉम्प्लेक्स लोडिंग में हमको नहीं पता चल पाता कि किस तरह से फेल होगा मटेरियल, है ना। तो हमको पता नहीं चल पाता, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स लोडिंग है, इसमें शियर स्ट्रेस भी लगा हुआ है कहीं, ठीक है, और बाइक्सल लोडिंग भी लगी हुई है, फिर यहाँ पर एक ट्रायल एक्सेल लोडिंग भी लग गई, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है लोडिंग। तो हमको पता नहीं चल पाता कि ये फेलियर स्ट्रेस का पॉइंट कहाँ होगा, कौन से पॉइंट पे जाके फेल होगा। तो वो पता करने के लिए हमको 5 थ्योरी जो फेलियर हमारे पास आई, जिसमें सबसे पहले मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आई। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के जो जनक हैं रैंकाइन जी हैं, उन्होंने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सबसे पहले डेवलप की। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है, जो हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम, कॉम्प्लेक्स जो हमारा स्ट्रेस सिस्टम होता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग होता है, ठीक है, जैसे ये हो गया, इसमें शियर स्ट्रेस भी लगा हुआ है, इसमें और क्या कहते हैं ये नॉर्मल स्ट्रेस भी लगा हुआ है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या होता है कि जो एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इन लोडिंग्स का हम एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा 1 2 करके, इसमें हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लगाते हैं सिग्मा x प्लस सिग्मा y, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस 4 टॉ xy का स्क्वायर। यहाँ से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस लगाते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस इज़ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो उस पार्ट में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो लग रहा है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। इसमें जिसमें ये सिग्मा x और सिग्मा y लग रहे हैं, यहाँ टॉ xy लग रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स लोडिंग का इस पार्ट में कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पर सिग्मा 1 एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा होगा, वो इस पार्ट का मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, ठीक है। तो रैंकाइन सर ने क्या करा कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा 1, उन्होंने एक फेलियर क्राइटेरिया दिया कि अगर जो सिग्मा 1 है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, अगर वो फेलियर स्ट्रेस इस पार्ट में से ज़्यादा आ जाए,
तो मटेरियल फेल हो जाएगा। अब ये जो फेलियर स्ट्रेस है, ये फेलियर स्ट्रेस जब हम इसमें ये जो फेलियर स्ट्रेस है वो हम किससे निकालते हैं? टेंसाइल टेस्ट से। टेंसाइल टेस्ट से टेंशन टेस्ट करने के बाद इसमें जो मटेरियल जब ये फेल होता है, टेंशन टेस्ट करने के बाद जब ये मटेरियल फेल होता है, ठीक है, तो वहाँ से जो फेलियर स्ट्रेस आया वो फेलियर स्ट्रेस ये है, ठीक है। अगर ये जो इसमें जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है उस फेलियर स्ट्रेस से ज़्यादा हो गया तो मटेरियल फेल हो जाएगा, ठीक है। वो टेंशन टेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो उस मटेरियल का, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हो गया इनमें, तो टेंकर सर ने क्या करा, जो सिग्मा 1 है, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो जो सेफ डिजाइन सेव करने के लिए जो फेलियर स्ट्रेस है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको लेस देन करते हैं, और परमिसिबल स्ट्रेस मतलब इसमें हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी देते हैं, n, फैक्टर ऑफ सेफ्टी n। उससे क्या होता है, हम और सिक्योर हो जाते हैं, हमारा मटेरियल फेल नहीं होता है, हम ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू SYT। अगर हम SYT ना लेके हम उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी और देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब कि उसको और सेव कर देते हैं। हम सिग्मा 1 लेस देन तो SYT कर रहे हैं, पर हम उसको और सेव करने के लिए उसमें एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी और दे देते हैं, n, तो वो मटेरियल हमारा परमानेंटली सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है जो रेंकाई सर ने दी। अब आप देख रहे होंगे जो ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल जो होता है वो टेंशन में वीक होता है, ठीक है, टेंशन में वीक होता है। और जो डक्टाइल मटेरियल होता है, आपको पता होगा कि शियर में वीक होता है। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो टेंशन में टूट जाते हैं, और डक्टाइल मटेरियल भी टेंशन में शियर में टूटते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये सक्सेसफुल ओनली फॉर ब्रिटल मटेरियल है। मतलब अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, हमें क्या होता है कि हमको पता हो शुरुआत में, जैसे ब्रिटल मटेरियल है तो हम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे, ठीक है। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे, क्योंकि वीक जो है वो ब्रिटल मटेरियल टेंशन में होता है। तो ये जो सिंपल जो स्ट्रेस आ रहा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, ये टेंशन में ब्रिटल मटेरियल को फेल कर देगा, ठीक है। अब एक थ्योरी आती है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अब मैक्सिमम शियर थ्योरी जो हमारे जो साइंटिस्ट है गेस्ट एंड टेरेस्का, उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि अगर मटेरियल जब फेल होगा, जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर ज़्यादा हो गया उस कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम में, मैक्सिमम एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट कहीं ना कहीं तो होगा जहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा होगा। अगर वो ज़्यादा हुआ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट टेंसाइल टेस्ट करेंगे, और टेंसाइल टेस्ट में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकल के आएगा, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो मटेरियल उस को फेल हो जाएगा। वो ये हमने मान के चल लिया, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली हम केवल एक ही टेस्ट कर सकते हैं लगाने के लिए, टेंसाइल टेस्ट से हमको उसमें देखना होता है, क्योंकि यूनिएक्सल लोडिंग में तो हम यूनिएक्सल लोडिंग लगाते हैं, यूनिएक्सल लोड लगाएंगे, और यूनिएक्सल लोड लगाने के बाद वो मटेरियल, यूनिएक्सल लोड लगाने के बाद अगर वो मटेरियल क्या कहते हैं, फिर जिस शियर स्ट्रेस, जिस फेलियर, जो उसका फेलियर पॉइंट होगा, जिस फेलियर स्ट्रेस पे वो फेल हो जाएगा, जिस स्ट्रेस पे वो फेल हो जाएगा यूनिएक्सल लोडिंग लगाने के बाद, वो उसका शियर स्ट्रेस उस पॉइंट पे स्ट्रेस है, वो शियर फेलियर स्ट्रेस है, ठीक है, वो फेलियर शियर स्ट्रेस है। तो वो जो फेलियर शियर स्ट्रेस है यूनिएक्सल लोडिंग लगाने के बाद वो क्या कहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स लोडिंग, और वही मटेरियल कॉम्प्लेक्स लोडिंग है, तो वो अगर उसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है और जो यूनिएक्सल से लगाने के बाद ज़्यादा आ रहा है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमने मान लिया उसमें, क्योंकि हम एक ही टेस्ट कर सकते हैं यूनिएक्सल, तो हम मान लेते हैं कि वो उसमें फेल हो जाएगा। तो टॉम मैक्स लगा दिया। तो गेस्ट एंड टेरेस्का जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में अगर टॉम मैक्स इन कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम, एनी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लोडिंग, अगर वो ज़्यादा जाता है यूनिएक्सियल लोडिंग, यूनिएक्सियल फेलियर स्ट्रेस में से, जो मटेरियल फेल हो जाएगा। तो डिजाइन सेव करने के लिए टॉम मैक्स जो होता है वो लेस देन होना चाहिए SYS डिवाइडेड बाई सेव n।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने अपने आप को और ज़्यादा सेव कर लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी देके, ठीक है। अब यूनिएक्सल लोडिंग में आपको पता है SYS जो होता है वो SYT डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। SYT जो टेंसाइल यील्डिंग स्ट्रेस है डिवाइडेड बाई 2, तो जो और टॉमैक्स जो होगा, हम टॉमैक्स क्या होगा, अगर हमारे पास जैसे ट्राई एक्सेल स्ट्रेस है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, ठीक है। अगर सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3 है, अगर सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3 है, तो इसमें जो टॉमैक्स आएगा, इसमें जो टॉमैक्स क्या आएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। जो इसमें SYS SYT 2 आ रहा है, इसमें टॉमैक्स आएगा एब्सोल्यूट टॉमैक्स, इसमें पॉजिटिव साइन आएगा, एब्सोल्यूट टॉमैक्स आएगा, ठीक है, वो लेस देन होना चाहिए SYT। तो यहाँ से जो निकल के आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई SYT डिवाइडेड बाई n, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी में आ गया। अब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी ओनली फॉर डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो शियर में वीक होता है, और जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो टेंशन में वीक होता है। तो हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए प्रीफर करेंगे। जब भी अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो वहाँ पर हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे, जहाँ ब्रिटल मटेरियल होगा वहाँ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये थ्योरी हम लगाते नहीं है कहीं, क्योंकि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या होता है, ये लगाते हैं पर सूटेबल नहीं है डिजाइन पर्पज़ के लिए, डिजाइन पर्पज़ के लिए सूटेबल नहीं है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी की। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ये साइंटिस्ट हुए हैं इसके संत विनेट करके, ठीक है, इन्होंने दी। इसमें इन्होंने बताया था कि जो फेलियर क्राइटेरिया है, जो फेलियर क्राइटेरिया इन्होंने बताया था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम में, अगर कॉम्प्लेक्स लोडिंग सिस्टम में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन अगर ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेन अगर ज़्यादा आता है, स्ट्रेन एट द फेलियर एट द यील्ड पॉइंट इन सिंपल टेंशन टेस्ट, अगर सिंपल टेंशन टेस्ट करते हैं और उसमें जो स्ट्रेन आता है, डेवलप होता है, अगर वो कम अगर जो मैक्स कंबाइंड लोडिंग में जो स्ट्रेन आया है अगर उससे ज़्यादा आता है तो मटेरियल फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने सेफ डिज़ाइन के लिए क्या करा, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो अगर लेस देन आए, स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट, स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट इन द सिंपल टेंशन टेस्ट, सिंपल टेंशन एंड मोड्स, और ज़्यादा सेफ साइड लेने के लिए हमने यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे दिया, जिससे हमारा पार्ट और ज़्यादा सेफ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि हम इसको डिज़ाइन पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन जो अगर हम कॉम्प्लेक्स लोडिंग लगाएं उसमें फॉर्मूला निकल के आता है सिम, ठीक है, ये। तो इसमें क्या होता है, म्यू जो आ रहा है पॉइजन रेशियो, इसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है पूरे कैलकुलेशन में। उसके पे इफेक्ट पड़ता है जब हम यहाँ से, अगर हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालें, प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकालें, कितना लोड लगा उस पार्ट पे, कितना लोड लगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना लोड लगा उस पार्ट पे, तो हम यहाँ से निकालेंगे तो वो लोड निकल के ज़्यादा आता है, जो एक्चुअल में जो मटेरियल फेल हुआ है उससे ज़्यादा आ रहा है। अब जैसे कि अगर स्ट्रेस आ रहा है, ये फेलियर स्ट्रेस है, फेलियर स्ट्रेस मतलब मटेरियल 250 मेगा पास्कल पे फेल हो गया, पर इससे आ रहा है कि 300 मेगा पास्कल पे फेल होगा मटेरियल हो गया पहली फेल, मटेरियल कम पे फेल हो गया, पर इससे निकल के आ रहा है 300 मेगा पास्कल पे जाके फेल होगा, क्योंकि इसमें लोड ज़्यादा निकल के आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो इसका मेन कारण है पॉइजन रेशियो, म्यू की वजह से, ठीक है। तो इसलिए ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी यूज़ नहीं करते हैं। 3 थ्योरी यूज़ की जाती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी ब्रिटल मटेरियल के लिए, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है।
और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में हम कोई सी भी यूज कर सकते हैं। हम उसमें देखते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो होती है वो सेफ भी है और इकोनॉमिकली भी अच्छी है कि उसमें हमें इकोनॉमिक भी मतलब सस्ता पार्ट मिल जाता है, सस्ता हो जाता है हमारा। और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है वो सेफ़ तो है ही पर अनइकोनॉमिक है, मतलब कि ज़्यादा ही हमको बड़ा पार्ट बना रहे हैं, ज़्यादा ही हम सेफ साइड में चले जा रहे हैं, तो इसलिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा ही तो मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, कहीं भी यूज़ कर लेते हैं डक्टाइल मटेरियल के केस में। ठीक है, तो ये तो हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के बारे में, जो मैंने बताया कि इसको डिजाइन पर्पज में यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इससे जो लोड निकल के आता है वो हाई निकल के आता है अगर हम एक्चुअल में लोड जो आ रहा है फेलियर पे उससे अगर कंपेयर करें, क्योंकि मटेरियल हमारा पहले ही फेल हो गया, लेस स्ट्रेस पे ही फेल हो गया, लेस लोडिंग पे ही वो मटेरियल फेल हो गया और हमारा इससे निकल गया था हायर लोड, तो हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब जैसे अब मैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए उसमें क्या होता है, जो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है हमारा, अगर मैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात करूं, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो थ्योरी है उसमें क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी अगर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, अगर फेलियर क्राइटेरिया बताओ, अगर ज़्यादा हो जाता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द यील्ड पॉइंट इन द सिंपल टेंशन टेस्ट, अगर सिंपल टेंशन टेस्ट कर रहे हैं और यील्ड पॉइंट मतलब जहाँ पर मटेरियल फेल हो गया उसमें जितना मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आया है अगर वो कम, अगर मतलब ये कॉम्प्लेक्स लोडिंग में अगर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर ज़्यादा आता है इन कंपेरिजन टू टेंशन टेस्ट, तो वो मटेरियल फेल हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसका सेफ साइड क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेस देन होना चाहिए। ठीक है, अब हमको पता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, हाफ सिग्मा एप्सिलॉन 1 अगर कॉम्प्लेक्स लोडिंग की बात करें। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द यील्ड पॉइंट है, तो यहाँ से इसको हम डक्टाइल मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, बेटर है, अच्छी थ्योरी है, डक्टाइल मटेरियल की यूज़ की जाती है, पर इससे इसका एक एडवांस जो दूसरा वर्जन है जिसमें हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की बात करेंगे, उसमें इससे ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देते हैं, है सेम। इसमें क्या होता है, उसमें मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी कहते हैं उसको, और ये इसको डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम हिग्स था। ठीक है, ये भी डक्टाइल मटेरियल के यूज करते हैं, पर हम जो यूज़ करेंगे, जो डिज़ाइन में जो यूज़ किया जाता है वो इससे ज़्यादा जो रेफरेंस हम इससे ज़्यादा तो हम क्या कहते हैं प्रेफरेंस देंगे वो हम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी वाले को देते हैं, उसी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा डिज़ाइन में 3 मेन थ्योरी जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, एक मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, और जो बाकी 2 थ्योरी हैं उनका कोई यूज़ नहीं होता है, बता रखा है कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था हमारा उसमें था कि डिजाइन ऑफ शाफ्ट मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल सब्जेक्टेड ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, कौन सी थ्योरी ऑफ फेल आएंगे, डक्टाइल मटेरियल की मैंने बात कर दी। डक्टाइल मटेरियल हमेशा अगर आता है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी नहीं लगाएंगे क्योंकि ब्रिटल मटेरियल के लिए है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी मैंने बता दिया है, नहीं लगाते हैं, डिजाइन के लिए सही नहीं है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इसमें लगाएंगे क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है, और टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है वो मैंने कहा सबसे अच्छी थ्योरी है डक्टाइल मटेरियल के लिए। हम अगर हमको ज़्यादा सेफ साइड पे जाना है और वो इकोनॉमिकली भी अच्छी है, और हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का हर जगह यूज़ करते हैं डक्टाइल मटेरियल में, तो इस ऑप्शन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, कहीं भी अगर आपको डक्टाइल मटेरियल दिख जाए और कॉम्प्लेक्स लोडिंग हो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी हमेशा लगेगी, वो ही एक ऑप्शन रहता है और कोई और ऑप्शन नहीं रहता। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं।